एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह चीफ को इजरायली रक्षा मंत्री की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। कासिम को अपनी जान देकर चुकानी होगी कीमत। कासिम सुलेमानी के लिए कहा है सीजफायर के बावजूद एक्शन जारी रखने का ऐलान। इजराइल का लेबनान में कार्रवाई तेज करने का संकेत। एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए जरा, सिर्फ ब्रेकिंग। सीजफायर के बीच लेबनान में इजरायली बमबारी। दक्षिण लेबनान में इजराइल का ड्रोन अटैक, लिदानी नदी के पास एक कार को बनाया निशाना। एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए जरा, ये देखिए दक्षिण लेबनान में इजराइल का बड़ा एक्शन। घुसपैठ कर रहे हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हमला। बिंत जबेल इलाके में भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके ढेर हो गए। एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजरायली सेना का बहुत बड़ा हमला। दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा विजय। गोलानी ब्रिगेड की हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। घुसपैठ कर रहे हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हवाई हमला हुआ है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके ढेर हो गए। विजय, जब हम डिस्कशन करेंगे तो फ्लोर के बगल में सारी ब्रेकिंग चलाते रहिएगा। आइए जरा, लेबनान पर चौतरफा गिरा इजराइल, सॉरी एक्सक्यूज मी। यूएन और फ्रांस ने इजरायली हमलों को बताया सीजफायर का उल्लंघन। हमले व्यापारिक और ये देखिए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए। ये रिपोर्ट आ रही है नवंबर 2024 से मार्च 2026 के बीच में 15,400 से ज्यादा सीजफायर का उल्लंघन हुआ है। यूएन का ये रिपोर्ट है। जबरन येलो लाइन बफर जोन बनाए रखने और नागरिकों को लौटाने का आरोप है। विजय, बगल में सारी ब्रेकिंग चलाइए, सीधे चलिए। मेरे साथ विनोद सर मौजूद है। विनोद सर, बड़ा क्लियर कट है, सीजफायर वायलेशन ये भी हो रहा है। क्या गारंटी है कि ईरान के साथ सीजफायर वायलेशन नहीं होगा? सीजफायर हुआ कब निशांत जी? जब से सीजफायर की बात चली, मुल्ला मुनीर और इनके जो बाकी सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर जो एक्चुअली मुल्ला मुनीर के ब्रीफकेस लिए घूमते हैं, उस दिन से लेकर के आज तक कोई एक दिन बताइए मुझे जिस दिन अटैक नहीं हुआ हो, या इस्राइल की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से, या ईरान के ऊपर, या ईरान के शिप के ऊपर, या यूएस के ऊपर, या इंडिया के कार्गो के शिप के ऊपर। किस बात का सीजफायर की बात कर रहे हैं लोग? पहली बात। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टेटेड पॉलिसी ईरान की यह है कि इजराइल को नक्शे से मिटा दिया जाए। ये क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा देश है जिसको ये एक्सेप्टेबल है? बतलाइए। कोई देश नहीं होगा जिसको ये एक्सेप्टेबल होगा। यूएस की स्टेटेड पॉलिसी ये है कि ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट से उतर जाए और न्यूक्लियर आर्सेनल इनके हाथ में दे दे। क्या ईरान कभी करेगा ये? और 20 साल की जो आपने खबर सुनाई, मैंने भी डीसी से यही खबर सुनी। ये जो मिड टर्म के लिए 20 साल का टाइम देंगे ईरान को, ये एक ऑफ रैंप है, कोट अनकोट ऑफ रैंप। मैं बोलूंगा दर्शकों को, गूगल की जगह जो भाषी दर्शक हैं, जो ऑफ रैंप ईरान को 20 साल का मिलने वाला है। और इसी में ही ट्रंप की भलाई है और ट्रंप का मिड टर्म टिका हुआ है। और ईरान को बैकएंड में समझाया जा रहा है आप 20 साल में जो मर्जी करना। लेकिन विनोद सर, मैं आपको यहां पर रोकूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारा जो वायरल सवाल है विजय, जरा तेजी से दिखाइए, दर्शकों की राय क्या आ रही है। ये देखिए ब्रिजेश ठक्कर कह रहे हैं हाउ लॉन्ग कैन वर्ल्ड टॉलरेट यूएस ब्लॉकेड। ये देखिए सवाल ये है कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। दूसरा प्रखर ने कहा सर विनोद सर, शॉक वर्सेस बख्शी सर, रिटेलिएशन रिवील्स ईरान विल सस्टेन द फाइट। ये प्रखर ने कहा। ये देखिए इलियास पटेल, यहां पर मोहम्मद तनवीर कह रहे हैं ये ईरान की पावर समझना जरूरी है, दुनिया को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की चिंता है। ये चिन्वारा जरदारी कह रहे हैं इंडिया स्टैंड्स विद, ये अमेरिका के गुलाम है। पता नहीं किसके लिए इन्होंने कहा है, सादिक जी ने कहा है। ये देखिए सर, ब्रिजेश ठक्कर हाउ लॉन्ग वर्ल्ड कैन टॉलरेट। लेकिन अब बड़ी खबर सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ऊर्जा संकट पर आइए का बहुत बड़ा फैसला, 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में उतारेगा। आइए ये बड़ी खबर, इतिहास का सबसे भीषण ऊर्जा संकट से गुजर रही है दुनिया, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग सीधा आइए ब्रेक करिए, यूएस ईरान समझौते की अटकलों से ग्लोबल मार्केट में तेजी, ब्रेक करिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने की उम्मीद से निवेशकों का बड़ा भरोसा। यह देखिए बड़ी खबर, डॉलर और येन की कीमतों में कमी आई है। ज्यादा जोखिम वाली करेंसी में निवेशकों ने किया निवेश। एक और बड़ी खबर सीधा आइए ब्रेक करिए, रिकॉर्ड बढ़त के बाद अमेरिकी बाजार में गिरावट। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों की वजह से भारी गिरावट, ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद गिरावट दर्ज की गई। एक और बड़ी खबर, फ्यूल जेट ऑयल पर ईरान जंग का असर, ब्रेक करिए। दुनिया भर में तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, $99 प्रति बैरल से $200 प्रति बैरल पहुंची तेल की कीमत।